अच्छा, जो ट्यून्स का सवाल किया था हमारे एक दोस्त ने, जी, जी। उस सिलसिले को भी शुरू कर लेते हैं। जी, जी। आप अगर मिसालें दे के हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे उन बच्चों के लिए, बड़ों के लिए जो नज़्म पढ़ने का शौक़ रखते हैं, कि आप किस तरह ट्यून बनाते हैं? अगर कुछ मिसालें दे के नज़्मों की आप अगर समझा सकें हमें तो। जी, सब मेरी नाक़िस अक़ल के मुताबिक और ये ट्यून का जो है, इसमें ये है कि हर सुनने वाले की कुछ अपनी पसंद होती है। हर ट्यून मेरा नहीं ख़्याल हर किसी को भाएगी। अ, हुँ, हुँ। लेकिन ये है कि जो पढ़ने वाला है उसने तो ये देखना है कि उसको क्या भा रहा है और उसको क्या अच्छा लग रहा है उस कलाम के ऊपर। अगर आपको शरा सदर हो गया है तो आप उसको अच्छा पढ़ेंगे भी और दिल से पढ़ेंगे। तो बुनियादी तौर पे ये है कि ट्यून में सबसे और मेरे ख़्याल है बाकी भी तमाम मेहमान यही बात करते आए हैं पहले भी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो बहरहाल वो कलाम है, उस कलाम के अल्फ़ाज़ हैं और आपने सबसे पहले उनको देखना है कि वो है क्या? उसका मतन क्या है? उसका मतलब क्या है? उसमें बात क्या हो रही है? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ सुध-बुध हो उर्दू की और आपको अगर नहीं भी समझ आ रही तो अगर आप नज़्में पढ़ने का शौक़ रखते हैं लेकिन इतना आपको उर्दू की समझ नहीं है तो मेरा मशवरा ये होगा कि आप पहले उस नज़्म को जो आप पढ़ना चाह रहे हैं किसी से समझें कि ये इसमें है क्या? बात क्या हो रही है? उसके बाद आपने देखना ये है कि मेरे ख़्याल में हर नज़्म एक किसी ख़ास कैटेगरी में फ़ॉल करती है। नज़्मों की मुख़्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। या तो वो नज़्म होगी, कोई दुआया कलाम होगा। अ, जी। मनाजात होंगी, खुदा करे से बहुत सी नज़्में हैं, इसी तरह अपने करम से बख्श दे मेरे खुदा मुझे, इस तरह की बहुत जो नज़्में हैं। अब जिस नज़्म में दुआ हो रही है, उस नज़्म को तो आपने बहुत सोच में, दर्द के साथ पढ़ना है। उसमें आपकी आवाज़ में अगर थोड़ा-सा सुनने वाले को ये भी महसूस होता है कि ये शख़्स रोने के करीब है, तो वो वहाँ तक आपने जाना है। तो तर्ज़ जब आपने बनानी है, तो अब ज़ाहिर बात है, आप तर्ज़ बनाएँगे ऐसी किसी नज़्म की, तो इट हैज़ टू बी बहुत ज़्यादा दर्द में डूबी हुई और पहला मरला होगा तर्ज़ को डूब में बहुत दर्द अंगेज़ बनाने का और फिर होगा अगला मरला उसको पढ़ना उस दर्द अंगेज़ तरीके से कि वो और उसमें फिर मज़ीद दर्द पैदा हो जाए। तो जैसे अब मैंने एक जो अपनी नज़्म है मेरे मौला मेरी एक वो है, इसी तरह दुआए मन है। दुआए मन जी, मैं पेश भी करूँगा इसके बाद इंशाअल्लाह ताला। जी, जी, खुदाए मन हज़रत मोहम्मद इस्माइल साहब का कलाम है। मतलब जी, वो सारी नज़्म ही दुआ से भरी हुई है। खुदाए मन कबूल कुन दुआए मन, ठीक है? बिल्कुल। अब उसमें ये है कि आपने खुदाए मन खुदाए मन कबूल कुन दुआए मन। अब इसमें देखें दर्द है, आपने ठहरा-ठहरा के पढ़नी है, उसको फ़ील करना है, इस तरह की है एक कैटेगरी। अच्छा, अगली कैटेगरी है आपके अल्लाह ताला से इश्क है उसमें या अल्लाह ताला के आस्ताने पे गिरने का ज़िक्र है, तो वो भी एक कैटेगरी बन जाती है जिसमें आपने दर्द ही लाना है। नहीं मुमकिन कि मैं ज़िंदा रहूँ, तो उसमें भी आपने ये है कि अल्फ़ाज़ देखने हैं कि जैसे नहीं मुमकिन कि मैं ज़िंदा रहूँ, तुझसे जुदा होकर। तो जुदा होकर वाला जो पार्ट है, बहुत दर्द है उसमें कि जुदाई के बाद मेरी मैं ज़िंदा भी नहीं रह सकता। तो जब मैंने इसकी तर्ज़ बनाई थी तो मैंने मतलब बैकवर्ड स्टार्ट किया था। मैंने जुदा होकर से मैंने सोचा था कि यहाँ पर क्या नोट होना चाहिए जिसमें दर्द हो, जुदा होकर। जुदा होकर ऐसे मेरे ज़हन में पहले एक चीज़ आई। फिर मैंने वहाँ से बैकवर्ड्स काम किया कि अच्छा मैं जुदा होकर अगर मैंने एंडिंग यहाँ करनी है तो फिर इसका स्टार्ट कैसे बनाएँ? तो फिर नहीं मुमकिन कि मैं ज़िंदा रहूँ तुमसे जुदा होकर। ठीक है, तो वो तर्ज़ आपके दिमाग में फिर खुद ही आ जाती है जब आपको एक दफ़ा आपने ये अंदाज़ा कर लिया है कि मैंने किस तरफ जाना है, किस सिमत में जाना है, तो फिर आप आहिस्ता-आहिस्ता करते-करते उस सिमत में चले जाते हैं। अच्छा, हुँ, फिर हुँ। एक कैटेगरी और है कि इस कैटेगरी में अगर आप देखें, अगर मैं अल्लाह से इश्क और मोहब्बत में या आस्ताने पे गिरने में अब बहुत मशहूर नज़्म है खलीफ़ा सानी की रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के जी, निगाहों ने तेरी मुझ पर किया ऐसा फ़सूँ साकी। सोच जी, तो उसमें भी जिसने वो नज़्म पढ़ी है उसने उसी देखें अब उसमें एक एक तर्ज़ में आपको सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी, शायद ट्यून शायद डिफरेंट हो लेकिन एक अंदाज़ वही होगा कि दर्द बिल्कुल, से और मूड डूब के पढ़ने वाला उसमें ना। तो हुँ, फ़सूँ साकी पे जिसने भी नज़्म पढ़ी है, फ़सूँ साकी पे उसने एक ख़ास अंदाज़ में दर्द लाया है। हुँ,
अच्छा, अंज़ार और रोब वाली कुछ नज़में हैं जिसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का तो बहुत ज़्यादा कलाम तो अल्लाह ताला और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में डूबा हुआ है, लेकिन कहाँ कहीं-कहीं पे हज़रत मसीह मौऊद के कलाम में अंज़ार भी है, अतमाम हुज्जत भी है, निशान को देखकर इनकार कब तक पेश जाएगा? अरे एक और झूठों पर कयामत आने वाली है। अब इसको बिल्कुल। आपने अगर पढ़ना है, तो इसको मेरा नहीं ख़्याल कि आप दर्द में पढ़ना चाहिए आपको। हुँ, क्योंकि यहाँ पे अब बात आ रही है कि आप दुश्मन जो जो दुश्मनाने अहमदियत हैं, उनको अंज़ार है, उनको इत्माम हुज्जत है। तो यहाँ पे आप अगर ये इमेजिन करें कि आप उनसे मुख़ातिब हैं, ठीक है? तो जी, आप दर्द में तो नहीं ये बात कहेंगे ना, आप रौब और जलाल से ये बात कहेंगे। तो बहरहाल तर्ज़ आप जो भी इसकी बनाएँ, उसमें ये है कि आप आवाज़ में थोड़ी-सी ज़रा भारी करें आवाज़ को। जब आप किसी से रोब में बात करते हैं, तो आप ऐसे करके रोब में ज़रा आवाज़ भारी करके बात करते हैं ना, हुँ, तो यहाँ पे आप ये एक मैं अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ कि ऐसी किसी कैटेगरी में मैं कोशिश करता हूँ कि ज़रा आवाज़ भारी निकले। ठीक, तो जैसे कि निशान को देख कर इनकार कब तक पेश जाएगा। अरे एक और झूठों पर कयामत आने वाली है। अरे एक और झूठों पर कयामत आने वाली है। निशान को देख कर इनकार कब तक पेश जाएगा। अब देखें, इस तरज़ में मैंने कोशिश ये किया कि जिन-जिन अल्फ़ाज़ पे वो रोब आना चाहिए, झूठों पर इनकार कब तक पेश जाएगा, ठीक है? उन जगहों पे एम्फ़ेसिस लाने की कोशिश तर्ज़ में है। कोशिश है, आगे मतलब ये है कि अल्लाह ताला तौफ़ीक देता है निभाने की। अच्छा, इसी तरह देखें अब जो है एक हज़रत मसीह मौऊद का बहुत मशहूर शेर है कि जो खुदा का है उसे ललकारना अच्छा नहीं। अच्छा नहीं, हाथ हाथ शेर शेरों पर न डाल, ए रूबाए ज़ारो नज़ार। अब इस शेर में आप जब इसको पढ़ना है, तो आपने जलाल से पढ़ना है इस शेर को, ठीक है? अब मैंने इस नज़म को तो पता नहीं, ये कभी मैंने शायद पढ़ी भी हो किसी जलसे में, लेकिन तर्ज़ अब मेरे ज़हन में इसकी है नहीं, लेकिन मैं इस वक़्त सिर्फ़ एम्फ़ेसिस देने के लिए ना कि कैसे इसको आपने बनाना है, इस सिर्फ़ एक एक शेर को पढ़ता हूँ कि उसमें कहाँ-कहाँ पे मेरे ख़्याल में एम्फ़ेसिस आना चाहिए, और ये तर्ज़ में बिल्कुल मैं अभी बना रहा हूँ लाइव के। जी, जी। जो खुदा का है उसे ललकारना अच्छा नहीं। जो खुदा का है उसे ललकारना अच्छा नहीं। हाथ शेरों पर न डाले, रूबाए ज़ारो नज़ार। हाथ शेरों पर न डाले। देखें, इसमें ये इसको बहुत ज़्यादा नज़म को बाद में आप पॉलिश भी करते हैं ट्यून को, राइट? लेकिन स्टार्ट ऐसे लेते हैं आप। स्टार्ट ऐसे लेते हैं कि आप उस मफ़हूम को समझ के उन अल्फ़ाज़ पे जाते हैं कि जहाँ हुँ, पे आपने एम्फेसिस लाना है और जहाँ पे आपने रोब लेके आना है। फिर उसके बाद आप कहते हैं, अच्छा यार, ये स्केलेटन बना है, इसकी इसकी तर्ज़ में वो भी वो खूबसूरती और सुर पूरे नहीं हो रहे। फिर आप उन पे नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो ये बतदरीज होता है काम उस पे ना। अच्छा, जी, अब इसके अलावा देखें तो हमद और नात है, ठीक है? जी, हमद और नात में मैं समझता हूँ कि 2 तरह की हैं। एक जो है जिसमें बहुत से शुअरा जो हैं वो तराने के अंदाज़ में हमद या नात लिखते हैं, ठीक है? जैसे वारिस सिद्दीकी साहब ने लिखा ना कि मंज़िल भी तेरी ज़ात है और हमसफ़र भी तू। वो बंद हैं, और फिर हर बंद के बाद ये आता है मंज़िल भी तेरी ज़ात है और हमसफ़र भी तू। अब ये तराना है, तो इस तराने को आप थोड़ा-सा ज़रा टेम्पो में तेज़ होंगे तराने के जी, फॉर्म में, लेकिन स्टिल उसमें भी आप ना सोज़ ज़रूर उसमें लाएँगे, और आपकी तर्ज़ में
तेज़ बेशक हो जाए, लेकिन आपकी तर्ज़ में मुस्कुराहटें और आपकी तर्ज़ में उस तरह का नहीं होना चाहिए कि आप मुस्कुरा-मुस्कुरा के हमदर्द नात पढ़े हैं हुँ, मेरे ख़्याल में। उसके लिए और नज़में हैं जिसमें आपने मुस्कुरा के पढ़ना होता है। हमद और नात में अल्लाह ताला की तारीफ़ है, रसूल पाक सल्लम की तारीफ़ है, तो वो एक सोज़ और दर्द ही अच्छा लगता है उसमें। तो अमूमन तो जैसे वो पेशवा हमारा मैंने पहले पढ़ी थी, इस तरह की और नातें हैं, उनमें आप डूब के आहिस्ता-आहिस्ता पढ़ते हैं उस कलाम को सोज़ में ला, जी, लेकिन तराने की फ़ॉर्म में आप थोड़ा उसमें ला सकते हैं। जैसे अब मैंने वो मंज़िल भी तेरी ज़ात और हमसफ़र भी तू जैसे पढ़ी है, तो अब मैं उसको आपको बताता हूँ कि उसमें तर्ज़ तेज़ होगी, लेकिन उसमें फिर भी एक सोज़ होगा, उसमें हुँ, मुस्कुराहट नहीं होगी। जी, वो मैं निकालता हूँ ज़रा। जी, जी। जब तक बिलाल राजा भाई नज़्म का टेक्स्ट ढूँढ रहे हैं, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ कि हमारी ये भी कोशिश है कि जो बच्चे ये बात जानना चाहते हैं कि नज़्म की रिकॉर्डिंग कैसे होती है। तो शुक्रिया बिलाल राजा भाई आपका कि इन्होंने बाकायदा एक क्लिप बना के भेजा है कि ये किस तरह रिकॉर्डिंग करते हैं, कौन-सी सॉफ्टवेयर है, किस तरह आगाज़ होता है नज़्म की रिकॉर्डिंग का और आखिर तक इफ़ेक्ट्स कैसे लगते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि जब प्रोग्राम का इख्तिताम हो तो यहाँ भी ये शेयर कर दी जाए, प्ले कर दी जाए एक दफ़ा ताकि प्रोग्राम के साथ रिकॉर्ड भी हो जाए और ये जो लिंक मैं शेयर करने लगा हूँ यूट्यूब लिंक वहाँ पे अपलोड भी कर दी है। तो वहाँ से शौक़ रखने वाले नाज़रीन जो हैं वो इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। जी। जज़ाकल्लाह। सो देखें, अब इसमें ये हम्द है, मंज़िल भी तेरी ज़ात है और हमसफ़र भी तू, अल्लाह ताला के लिए कहा जा रहा है। तो इसमें उन्होंने चूँकि इसको लिखा ऐसे है एक तराने की शक्ल में, तो इसकी तर्ज़ फिर थोड़ी तराने की शक्ल भी वाली मेरे ख़्याल में बननी चाहिए थी। लेकिन उसमें फिर भी सोज़ होना चाहिए, उसमें बहुत मुस्कुरा के आपको उसको नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक। मौला मेरा चिराग तू शम्सो कमर भी तू ले शबे फराक में नूरे सहर भी तू, नीलम भी तू ज़मुर्रदो लालो गहर भी तू, हद्दे नज़र भी तू ही तू, मद्दे नज़र भी तू। मौला मेरे इधर भी तू, मेरे उधर भी तू, मंजिल भी तेरी ज़ात है और हम सफ़र भी तू। मौला मेरे इधर भी तू, मेरे उधर भी तू, मंजिल भी तेरी ज़ात है और हाँ, हम सफ़र भी तू। मंजिल भी तेरी ज़ात है और हम सफ़र भी तू। मंजिल भी तेरी ज़ात है और हम सफ़र भी तू। मंजिल भी तेरी ज़ात है और हम सफ़र भी तू। तो ये देखें ना, इसमें तेज़ टेम्पो था लेकिन सोज़ था। अच्छा, बिल्कुल। अब इसके बाद मेरे ख़्याल में अगली कुछ कैटेगरीज़ वो हैं जो खुशी की कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? जी। सोज़ की मैंने आपको कैटेगरीज़ बता दी हैं। अब अगर एक नज़म है, खुशी का मौका है, जलसा सालाना की आमद है या ईद मुबारक है। अब यहाँ पे आपने अपना गियर स्विच करना है दिमाग का, और हुँ, आपने आपने सबसे पहले तो नज़म को पढ़ते साथ ही मुस्कुराना शुरू कर देना है, मुस्कुराना ठीक है? ताकि वो इफ़ेक्ट आए। हुँ, हाँ, अपने अपने दिल में वो खुशी, वो मुस्कुराहट महसूस करनी है और नज़म पढ़ते हुए बेशक मुस्कुराएँ। मतलब आपके चेहरे पे बेशक अगर स्माइल आ रही है, तो वो अच्छा है, और अच्छा है ये। बात ये है कि जो सुनने वाला है, अगर वो ये महसूस करे कि ये बंदा इसकी मुस्कुराती हुई आवाज़ है इस वक़्त, तो वो आपकी कामयाबी है, उस नज़म की। ठीक। जैसे देखें ना कि अब आए वो दिन की जो हमारी मशहूर नज़म है, खलीफ़ा जी, राबे की रहमतुल्लाह ताला। जिनकी चाहत तो में। अब इसमें देखें, मैंने भी एक तर्ज़ बनाई हुई है, लेकिन इसी तरह इस्मतुल्लाह मशरी साहब ने बहुत इसकी तर्ज़ ऐसी जो कि मशहूर है। फिर अभी मुसव्विर साहब ने भी इसकी एक तर्ज़ बनाई है जो जलसा जर्मनी पे चली पिछले साल। आप उन हुँ, तमाम तर्ज़ों में देख लें कि आपको यही मिलेगा कि वो एक मुस्कुरा रहे हैं सारे, और हुँ, उसमें हुँ, उसमें पढ़े, ठीक है? तो ठीक अ है। आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते थे दिन अपनी तस्कीने जा के लिए, फिर वो चेहरे हवैदा हुए जिनकी यादें कयामत थी कल बेतपा के लिए। ये उनकी है, ठीक है, उमर शरीफ और इस्मतुल्लाह साहब की। अच्छा। जी, अच्छा, जी, अब जो इन्होंने पढ़ी है, मेरा ख्याल है मुर्ज़ा मनान साहब ने भी साथ, उनकी भी आवाज़ है मुसव्विर साहब के साथ इस नज़म में। अ, जी। उनकी है ना कि
अब उनकी तर्ज मेरे ज़हन से निकल रही है स्टार्टिंग, अभी उन्होंने जलसा जर्मनी में पीछे पढ़ी है कि हम्म, बहरहाल इसकी मैंने ऐसे बनाई थी कि हम्म, आए वो दिन के हम जिनकी चाहत में गिनते थे दिन अपनी तस्कीन जां के लिए, फिर वो चेहरे हवेदा हुए जिनकी यादें कयामत थी कल बेतपा के लिए। तो ये इसमें मुस्कुराहट आनी चाहिए, ठीक है, इस नज़म के जो इस किस्म की नज़में हैं। मतलब एक और भी थी, फिर जलसा सालाना के सामान के दिन है, फिर जलसाए सालाना के सामान के दिन हैं, अल्लाह से कुछ वादा पैमान के दिन हैं, फिर जलसाए सालाना के सामान के दिन हैं। इसमें देखिए मुस्कुरा मुस्कुरा के आपने पढ़ना है इसको। अच्छा, अब जो आखिरी कैटेगरी मेरे ख्याल में मेरे मेरे नज़दीक के कई नज़में हैं जिसमें ज़िंदगी को भरपूर जीने का पैगाम होता है। मुबारिक हम्म, सिद्दीकी साहब का बहुत कई कलाम ऐसा है जिसमें, बल्कि उनका मेजॉरिटी कलाम मेरे नज़दीक ऐसा है कि वो आपको ज़िंदगी में कैसे ज़िंदगी जीनी चाहिए उमंग देते हैं। दीप बनकर जलो आखिरी सांस तक, वाह, मुस्कुरा कर जियो आखिरी सांस तक, ये उनकी नज़्म है ना। जी तो जी, अब इसमें भी आपने मेरे ख्याल में अगर आप खुशी लेके आएँ और मुस्कुरा के और ऐसा लोगों को पैगाम दें ताकि वो मसरत से उसको सुनें और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में ढालने की कोशिश करें। इसमें कोई, अब इसको आप दर्द से नहीं पढ़ सकते कि मतलब आप सोच में चले जाएँ कि मुस्कुरा कर जियो, तो मुस्कुरा के हम क्या मुस्कुरा रहे हों लेकिन असल में हम रो रहे हों, वो बनती नहीं है बात। तो इसमें जैसे मैंने इसकी तरज़ बनाई थी कि दीप बनकर जलो आखिरी सांस तक, मुस्कुरा कर जियो आखिरी सांस तक, दीप बनकर जलो आखिरी सांस तक, मुस्कुरा कर जियो आखिरी सांस तक। तो ये हैं चंद गुज़ारिशात मेरी। मैं अगेन वही कहूँगा कि नज़म के मफ़हूम को समझें, नज़म के मफ़हूम को लेके उसके बाद तर्ज़ की तरफ जाएँ और फिर उसको उस कैटेगरी में जब आप एक दफ़ा निशानदेही कर लेंगे ना कि ये कहाँ ये नज़म फ़ॉल करती है, उसके बाद आपकी आधी ट्यून बन जाएगी। बाकी की ट्यून फिर आपने निखारना है, पॉलिश करना है। फिर ये भी है कि अब मैं पहले भी ये मैंने ज़िम्नन ज़िक्र किया है कि पॉलिशिंग बड़ी ज़रूरी है। जो चीज़ आप एकदम से पहले आपके ज़हन में आती है ना, वो फाइनल चीज़ नहीं हो सकती, जो तर्ज़ आपके ज़हन में पहले आती है। ठीक है? जी, उसको आपने उसके जो है ना उतार-चढ़ाव हुआ थोड़े से, जैसे कहते हैं ना, एक खुरदरा पत्थर है, उसको आप रगड़-रगड़ के फिर उसको स्मूथ करते हैं इसको ना, तो जी, वो वाली बात है कि आपने उसको फिर पॉलिश करना होता है। हर नज़म के साथ यही होता है। जैसे अब मैंने अभी बिल्कुल 1-2 दिन पहले एक नज़म मैं रिकॉर्ड कर रहा था, जी, तो ये हाफ़िज़ मबरूर साहब, उनका आपने नाम भी लिया है, हो सकता है वो देख भी रहे हों। उनकी नज़म अभी मैंने 1-2 दिन पहले रिकॉर्ड की थी, जिसमें उनकी नज़म है ना कि खिलाफ़त के एक नाम बढ़ा दे, वो है नज़म के दीवानों की फ़हरिस्त में एक नाम बढ़ा दे, मुझको हम्म, भी खिलाफ़त के ग़ुलामों में बना दे। ठीक है? जी, अब ये मुझे, मैंने जब इसको देखा तो मैंने, अच्छा, बैठे-बैठे एकदम से मेरे ज़हन में ना एक एक तर्ज़ आई कि दीवानों की फ़हरिस्त में एक नाम बढ़ा दे, मुझको भी खिलाफ़त के ग़ुलामों में बना दे। ये ऐसे एक ना बेस सी तरह ज़हन में आ गई। हम्म, अब जब आ गई तो मैंने इसको सोचा कि अच्छा यार, ये तर्ज़ तो मैंने बना ली है, लेकिन मुझे अब एकदम से पसंद आई तर्ज़ का जो भी बेस था। लेकिन अब मैंने कहा, अब ये हक अदा कर रही है अल्फ़ाज़ का कि नहीं कर रही? नज़म के अल्फ़ाज़ क्या हैं? अल्फ़ाज़ में तो दुआ एक लिहाज़ से दुआइया अल्फ़ाज़ हैं कि एक नाम अल्लाह ताला से इल्तिजा की जा रही है कि एक नाम बढ़ा दे और मुझको भी खिलाफ़त के ग़ुलामों में बना दे। ठीक है? तो दुआ दुआ है। तो अब मैंने अपने असूल जो पहले आपको बताया कि मुस्कुराना नहीं चाहिए आपको इसमें, और हम्म, इसको आपको यहाँ पे मुस्कुराहट गायब हो जानी चाहिए बिल्कुल आपकी नज़म पढ़ते हुए ना, क्योंकि इसमें एकदम से वो कैटेगरी बदल गई है। लेकिन हम्म, तर्ज़ चूँकि मुझे पसंद आ गई थी, तो मैंने कहा चलो यार, इसको इस तर्ज़ में ही कुछ थोड़ा-सा अब पढ़ने का अंदाज़ ऐसा लेके आते हैं कि वो उसका न अल्फ़ाज़ का कुछ ना कुछ हक अदा हो जाए। तो फिर उसको मैंने ना थोड़ा टेम्पो स्लो किया और थोड़ी-सी मैंने 1-2 जगहों पे उसमें मज़ीद पॉलिश उसको इस तरह से किया कि
दीवानों की फ़हरिस्त में एक नाम बढ़ा दे में थोड़ा-सा सोज़ आना चाहिए, ठीक है? हुँ, मुझको भी खिलाफत के गुलामों में बना दे। गुलामों में थोड़ा-सा आवाज़ में इल्तिजा और दर्द लाने की ज़रूरत है ना? तो तर्ज़ वही रखी मैंने, लेकिन मैंने उसका पढ़ने का अंदाज़ सारा बदल दिया। फिर मैंने सोचा कि अब दीवानों की फ़हरिस्त में एक नाम बढ़ा दें। इतने सारे दीवाने हैं और उसमें एक एक में मुझे भी शामिल कर ले, ये एक इल्तिजा है ना, इल्तिजाइया अंदाज़ है। जी, जी। तो उसमें फिर मैंने जब उसको इस तरह से रिपीट किया तो दीवानों की फ़हरिस्त में एक नाम बढ़ा दे, एक पे ना अ, स्ट्रेस दे दिया। तो हुँ। तो ये पॉलिशिंग कहलाती है। जी, अ, जी। ये चंद चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ कि मैं अमूमन उनसे ये चीज़ें करता हूँ। अगेन मीर साहब, मैं खुद नाक़िस अक़ल रखता हूँ, मैं खुद माहिर नहीं हूँ, ना मैंने कभी मौसीकी सीखी है और ना मुझे इतना मैं अपने आप को एक्सपर्ट समझता हूँ। लेकिन बहरहाल बाज़ चीज़ें जो मुझे फ़ायदा देती हैं और मैं उन पे अमल करता हूँ, मैंने कहा मैं नाज़रीन के साथ भी शेयर करूँ जो शायद किसी को उससे इस्तिफ़ादा हो जाए। इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। आपने बहुत ही तफ़सील से और बड़े ही दिलचस्प अंदाज़ में इस सवाल के जवाब पे रोशनी डाली है कि किस तरह ट्यून बनाई जाती है। इसमें मैं अगर ब्रीफ़िंग करूँ इसकी, तो आपने फ़रमाया है जो हमारे बच्चे हैं, उनको उर्दू ज़रूर सीखनी चाहिए। इस बात की कमी ख़ुसूसन जो पाकिस्तान से बाहर के ममालिक हैं, यूरोपियन ममालिक ख़ास तौर पे, उनमें देखा गया है कि बच्चे उर्दू बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन पढ़ नहीं सकते। तो जो बच्चे शौक़ रखते हैं या जिनके वालिदैन शौक़ रखते हैं कि उनके बच्चे नज़्में पढ़ें, उनको चाहिए कि उर्दू लिखना पढ़ना ज़रूर सीखें। जब वो अच्छी तरह उर्दू सीख जाएँगे तो फिर मतालिब जो हैं नज़्मों के, उनको समझना। वैसे भी ये है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम ज़्यादातर उर्दू ज़ुबान में है, और जो तासीर अपनी ज़ुबान में है, अ, उसी ज़ुबान में जिसमें वो लिटरेचर लिखा गया है, वो दूसरी ट्रांसलेशंस में वो तासीर नहीं आती। तो इस लिहाज से उर्दू ज़रूर सीखें बच्चे, और वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएँ लिखना, पढ़ना। जब मज़मून की समझ आ जाएगी, तो फिर बहुत हद तक ये मरहला तय हो जाएगा। उसका मज़मून क्या है, मूड क्या है, उसी के मुताबिक फिर ट्यून जो है वो होगी।